नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु का फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर लगा हुआ है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का। बहुत सारे बच्चों का, बहुत सारे बच्चे घबराए हुए हैं, गुरुजी फिजिकल एजुकेशन एंड योगा में क्या आएगा। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस सभी सब्जेक्ट के लिए, बीबीए, बीसीए सभी में को करिकुलर कोर्स में अगर आपका शारीरिक शिक्षा और योग शामिल है, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, एक आपका शामिल होगा फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजाइन। 18 तारीख को दोनों का पेपर लगा हुआ है। तो फूड न्यूट्रिशन हाइजाइन का तो बहुत सारा वीडियो मैंने ऑलरेडी दे रखा है, बट मैं फिर भी एक ऐसा वीडियो आपको दूंगा। लेकिन आपको शारीरिक शिक्षा वाला वीडियो नहीं मिल रहा था, तो आज मैं सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु के लिए चर्चा करूंगा। कम से कम 200 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में महा मैराथन रिवीजन क्लास है ये। इस वीडियो को देख करके जाइएगा, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और बाकी विश्वविद्यालय में 5th सेमेस्टर में किसी में 4th सेमेस्टर में किसी में 3rd सेमेस्टर में फिजिकल एजुकेशन एंड योगा शामिल है। तो कहीं पर भटकना नहीं है, आप आसानी से इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं फंसेगा। मैं एक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवाऊंगा और एक आपका मतलब वैसे ये पिछले साल के कई पेपर ही हैं जो मैं सॉल्व करवाऊंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, रिपीटेड क्वेश्चन से 200 एमसीक्यूज के बारे में चर्चा करूंगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से बनाए हैं और 100 क्वेश्चन आपका पिछले साल के क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड होगा। तो दोनों में से आपकी परीक्षा में आएंगे, दोनों क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी। ठीक है, 200 क्वेश्चंस ये। आइए चर्चा करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका आ चुका है। पहला प्रश्न आपका, यम और नियम किस योग के घटक हैं? यम और नियम बेटा ये अष्टांग योग के घटक हैं। किसके घटक हैं? अष्टांग योग। अष्टांग योग की अगर बात करें तो महर्षि पतंजलि के द्वारा बताए गए अष्टांग योग के पहला चरण होता है यम और दूसरा चरण होता है नियम। ठीक है, तो पहले नंबर पर क्या है? यम। और दूसरा यम माने क्या होता है? सामाजिक अनुशासन जो होता है उसी को यम कहते हैं। और नियम जो होता है बेटा व्यक्तिगत अनुशासन जो होता है उसी को नियम कहते हैं। ठीक है, अष्टांग योग कौन कौन से हैं? अष्टांग योग का आपका यम, नियम, ठीक है, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, ऐसे ही होते, प्रत्याहार। ठीक है, तो ये 8 अंग होते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे अष्टांग योग की। दूसरा प्रश्न है, थकान होने पर क्या किया जाता है? थकान होने पर क्या किया जाता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे बाबू। थकान होने पर क्या किया जाता है? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। थकान होने पर क्या किया जाता है? सभी लोग बताने का प्रयास करें, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। थकान होने पर क्या करते हैं बेटा? सभी लोग आराम लेते हैं, यानी आराम लेना, नींद लेना, लेटना, तीनों चीजें करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आप देखते हैं, पाचन तंत्र को ठीक करने के लिए कौन सा आसन किया जाता है? तो पाचन तंत्र को ठीक करने के लिए हम लोग वज्रासन करते हैं। और खाना खाने के बाद दुनिया का एकमात्र किया जाने वाला आसन है वज्रासन। वज्रासन जो है खाना खाने के बाद किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, जिससे पाचन तंत्र आपका सही रहता है। चौथा प्रश्न है, प्राणायाम का संबंध किससे होता है? प्राणायाम का संबंध होता है किससे? सांस लेने से। प्राणायाम में 3 क्रियाएं होती हैं, कौन कौन सी? पूरक, रेचक और कुंभक, ये 3 क्रियाएं होती हैं, बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 5वां नंबर प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों में क्या आता है? मानसिक विकास, आर्थिक विकास, शारीरिक विकास। देखिए, शारीरिक शिक्षा जो करता है बेटा ये सभी विकास करता है। शारीरिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, सभी विकास की बात करता है फिजिकल एजुकेशन। शारीरिक शिक्षा आपके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना चाहता है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे महोदय, छठा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, आसन और प्राणायाम किस योग के घटक हैं? आसन और प्राणायाम की अगर बात की जाए तो आसन प्राणायाम के बात की जाए, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, समाधि, ये सब यम, नियम, ये सब आपके अष्टांग योग के ही चरण होते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 7वां क्वेश्चन, समाधि का संबंध किस योग से है? समाधि भी अष्टांग योग का ही अंतिम चरण होता है, 8वां चरण होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है 8वां नंबर, क्या शारीरिक विकास में सहायक है? शारीरिक विकास में क्या सहायक है बेटा? देखिए, कसरत करेंगे तो आपके शरीर का विकास होगा, खेल खेलेंगे तो भी विकास होगा, और आसन करेंगे, आसन मुद्राएं जो होती हैं वो भी। ठीक है, आसन जैसे आपका पद्मासन हो गया, चक्रासन हो गया, हल आसन हो गया, कोबरा आसन हो गया, यानी कोबरा पोज। ठीक है, जिसको आप सर्प आसन कहते हैं, सर्प मुद्रा। तो सभी आसन करने से आपका शारीरिक डेवलपमेंट होता है, शरीर आपकी फ्लेक्सिबल होती है। डी ऑप्शन उपरोक्त तो सभी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, LNIPE ग्वालियर की स्थापना कब की गई थी? बताइए, इसकी स्थापना कब की गई बेटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। LNIPE ग्वालियर की स्थापना की गई थी 1957 ईस्वी में। कब की गई थी? 1957। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर प्रश्न है, सामान्य से कितने प्रतिशत अधिक वजन बढ़ने के बाद व्यक्ति को मोटा कहा जाता है?
तो व्यक्ति का मोटापा जब 25% बढ़ जाता है, ठीक है, तो उसको मोटापा कहते हैं। सामान्य से अगर 25% व्यक्ति मोटा हो जाता है तो उसको हम मोटापा कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, ध्यान किस योग का अनिवार्य घटक है? तो ध्यान जो होता है बेटा, ये अष्टांग योग का अनिवार्य घटक होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विकास सर्वप्रथम विकास कहलाता है? तो कौन सा विकास सर्वप्रथम विकास कहलाता है? तो मानसिक विकास सर्वप्रथम विकास कहलाता है। 13 नंबर प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा के संबंध में मिथ्या धारणा क्या है? शारीरिक शिक्षा के संबंध में मिथ्या धारणा है कि खेल ही शारीरिक शिक्षा है। खेल ही शारीरिक शिक्षा है, ये मिथ्या धारणा है। केवल शारीरिक शिक्षा का मतलब खेल ही नहीं, बल्कि आपका कसरत, शिक्षा, प्रशिक्षण सब कुछ इसमें शामिल होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आपका आ चुका बाबू, एनईपी में एक वर्षीय शिक्षा का क्या अर्थ है? एनईपी मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एक वर्षीय शिक्षा का मतलब होता है सर्टिफिकेट कोर्स आपको मिलेगा। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा में क्या होता है? शारीरिक शिक्षा में खेलना, शिक्षण और शोध, ये सारी चीजें शामिल होती हैं। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, SAI का फुल फॉर्म क्या है? साई, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑप्शन नंबर ए में दिया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण कहते हैं हिंदी में। भारत का खेल मंत्री कौन है इनमें से? भारत का खेल मंत्री इस समय कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। 18 नंबर प्रश्न है, एनईपी में 2 वर्षीय शिक्षा का क्या अर्थ है? तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में अगर 2 साल का शिक्षा आप ग्रहण करते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। ठीक है, डिप्लोमा मिलेगा 2 साल के कोर्स पर, सर्टिफिकेट मिलेगा 1 साल के कोर्स पर। अगर 1 साल आप बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी करते तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 2 साल करते तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। और अगर 3 साल आप करते हैं या 4 साल करते तो आपको इसके लिए स्नातक की उपाधि दी जाएगी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन से, शारीरिक विकास के बाद कौन सा विकास किया जाता है? तो शारीरिक विकास के बाद कौन सा विकास किया जाता है बेटा? शारीरिक विकास के बाद में मानसिक विकास किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न, चिंता को दूर करने के लिए क्या किया जाता है? चिंता को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? योग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है बेटा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, कौन सी शिक्षा स्वास्थ्य से संबंधित है? कौन सी शिक्षा स्वास्थ्य से संबंधित है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे इनमें से। देखिए, शारीरिक शिक्षा जो है अपनी स्वास्थ्य से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। शिक्षा व शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या होता है? तो ये होता है सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक सभी विकास करना होता है, लेकिन सर्वांगीण विकास ऑप्शन नंबर मिला है, यानी सभी का विकास। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, मोटापे का क्या कारण होता है? मोटापे का कारण क्या होता है? लापरवाही, अधिक खाना और आलस, इन सभी की वजह से व्यक्ति मोटा हो जाता है। डी ऑप्शन। एनईपी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, सॉरी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 25 का राइट आंसर हो जाएगा। 25 का बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑप्शन ए में दिया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आपका 26 नंबर क्वेश्चन है, दक्षता को क्या प्रभावित करता है? दक्षता को प्रभावित करता है बेटा सक्रियता स्तर, वातावरण यानी इन्वायरमेंट और वंशानुक्रम, ये तीनों प्रभावित करते हैं दक्षता को। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हुए चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। अब सीधे मैं क्वेश्चन पेपर को आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। क्वेश्चन पेपर देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपका आ चुका, भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष कौन है? भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष कौन है बेटा? पीटी ऊषा। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन आप देखते हैं, प्रश्न है आपका, हनुमान व्यायाम प्रचारक मंडल की स्थापना कहाँ हुई थी? हनुमान व्यायाम प्रचारक मंडल की स्थापना हुई थी, जिसको HBPM कहते हैं। इसकी स्थापना महाराष्ट्र में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1914 में इसकी स्थापना होती है। संस्थापक इसके हैं श्री अनंत कृष्ण वाडेकर। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें, परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका महोदय, लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना 1932 यानी 1932 में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न आप देखते हैं, प्रश्न है, श्री हनुमान व्यायाम प्रचारक मंडल की स्थापना कब हुई? श्री हनुमान व्यायाम प्रचारक मंडल की स्थापना हुई थी 1914 में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन आप देखते हैं, प्रश्न है, ओलंपिक खेल कितने वर्षों में एक बार आयोजित होता है? ओलंपिक खेल जो होता है बेटा, ये 4 सालों में एक बार आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 सालों में। आधुनिक ओलंपिक 1896 में शुरू हुआ था। ठीक है, और प्राचीन ओलंपिक 776 ईसा पूर्व में ग्रीस में खेला गया था सबसे पहली बार। तो आपसे पूछेगा प्राचीन ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी? 776 ईसा पूर्व में हुई थी ग्रीस में। ठीक है, आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुई बेटा? तो 1896 ईस्वी में आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत होती है।
4 साल में एक बार आयोजित होता है ये। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा, ठीक है। और छठा क्वेश्चन से आप देखेंगे, प्रश्न है सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन बनता है? तो सूर्य की रोशनी से विटामिन डी बनता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन से आपका बीएमआई का पूरा नाम क्या है? बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स कहते हैं इसको, ये सॉरी बेसल मेटाबॉलिक रेट बीएमआर का फुल फॉर्म होता है। बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई का फुल फॉर्म होता है, बॉडी मास इंडेक्स यानी शरीर भार सूचकांक, ठीक है। बीएमआई द्वारा ही शरीर का मोटापा वगैरह पता चलता है। आठवां क्वेश्चन से आपका आ चुका है, प्रश्न बास्केटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल टीम में कुल मिलाकर के आपके वैसे तो 5 खिलाड़ी मैदान पर खेलते हैं, ठीक है। तो यही ऑप्शन में 5 दिया गया तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी 7 खिलाड़ी बास्केटबॉल में रिजर्व होते हैं, किसी को चोट लग जाए कुछ भी हो जाए तो वो खेलने के लिए चले जाते हैं, यानी कि कुल मिलाकर के 12 खिलाड़ी होते हैं अधिकतम, और मैदान पर केवल 5 ही खेलते हैं, 7 खिलाड़ी रिजर्व होते हैं, किसी को चोट लग जाए कुछ भी हो जाए तो वो तुरंत आते हैं, ठीक है। जैसे क्रिकेट में 15 लोग होते हैं, ठीक है, और 11 लोग ही मैदान पर रहते हैं। अगला क्वेश्चन से, इनमें से कौन सा जलीय खेल है? इनमें से कौन सा जलीय खेल है? तो हैंडबॉल, फुटबॉल और वॉलीबॉल ये जलीय खेल नहीं है, जबकि नौकायन जो होता है जलीय खेल है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 10वां नंबर प्रश्न है, मास्टर ब्लास्टर के नाम से कौन जाना जाता है? सभी को पता होगा मास्टर ब्लास्टर के नाम से सचिन तेंदुलकर को जानते हैं हम। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 11वां नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शरीर में 206 हड्डियां होती महोदय। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, तीव्र गति से मैं चर्चा कर रहा हूं, यही सब क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आएंगे, ठीक है। रिवीजन क्लास चल रही है। आधुनिक युग का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक युग का जनक माना जाता है बीकेएस अयंगर को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकी पुस्तक है योग की बाइबिल। तो लाइट ऑफ योगा पुस्तक किसने लिखी है? योग की बाइबिल पुस्तक किसने लिखी बेटा? ठीक है, योग की बाइबिल कहा जाता है लाइट ऑफ योगा को, ठीक है। तो लाइट ऑफ योगा नाम की पुस्तक लिखी किसने? बीकेएस अयंगर, जिनको आधुनिक योग का जनक कहा जाता है। योग की बाइबिल कही जाती है इस पुस्तक को, ध्यान रखेंगे। स्वामी विवेकानंद जी ये राजयोग के प्रचारक हैं। पतंजलि योग शास्त्र के प्रणेता हैं, ये बात आप ध्यान। स्वामी रामदेव आपको सभी को पता पतंजलि के संस्थापक हैं, ठीक है, प्रोडक्ट के। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 13 नंबर प्रश्न है, पूर्ण मैराथन दौड़ की मानक दूरी कितनी होती है? पूर्ण मैराथन 42.195 किलोमीटर की दौड़ होती है, ठीक है। पूर्ण मैराथन दौड़ कितनी होती है? 42.195 किलोमीटर, यानी कम से कम 42 किलोमीटर आपको दौड़ना पड़ता है। अर्ध मैराथन जो होता है 21.0975 किलोमीटर दौड़ना होता है, और मिनी मैराथन 10 किलोमीटर का होता है। तो मिनी मैराथन पूछे दूरी कितनी होती है, तो मिनी मैराथन की 10 किलोमीटर, अर्ध मैराथन की 21.0975 किलोमीटर, और पूर्ण मैराथन की 42.195 किलोमीटर, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, रंगा स्वामी कब प्रदान किया जाता है? रंगा स्वामी कब बेटा हॉकी खेल में दिया जाता है? हॉकी खेल में रंगा स्वामी कब प्रदान किया जाता है? इसकी शुरुआत 1951 में हुई थी, ये बात ध्यान रखेंगे। ऐसे ही क्रिकेट में बात की तो रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में मिलती है, ठीक है। ये सब चीजें ध्यान रखें, परीक्षा में प्रश्न आता रहता है। 15 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न डेविस कप संबंधित है किससे? डेविस कप जो है लॉन टेनिस से रिलेटेड है। इसकी शुरुआत 1900 ईस्वी में शुरू होता है। संस्थापक है इसके डीएफ डेविस, अमेरिका के थे ये, ठीक है। और फुटबॉल की अगर बात की जाए तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। लॉन टेनिस से डेविस कप संबंधित है, ठीक है। बैडमिंटन से थॉमस कप से रिलेटेड है, ध्यान रखेंगे। बैडमिंटन से कौन सा रिलेटेड है? बैडमिंटन से थॉमस कप रिलेटेड है, ठीक है। ये सब प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, स्टेपल चेज दौड़ में कितनी बाधाएं होती हैं? स्टेपल चेज दौड़ में कितनी बाधाएं होती हैं? 28 बाधाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। कुल मिलाकर के 35 बाधा होती है, जलीय बाधा 7 होती है, साधारण बाधा 28 होती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा महिला खिलाड़ी को दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो रानी बाई पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार ऑप्शन नंबर किस में दिया है आपका? रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार दिया था, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 18 नंबर प्रश्न है, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी संबंधित है। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी जो है हॉकी खेल से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन आपका, मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी। मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी होती जांघ में होती है, जांघ की हड्डी सार्टोरियस नाम से जानी जाती है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेटिसिमस डोर्सी पीठ की सबसे चौड़ी हड्डी होती है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इन चीजों को। आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान वैसे तो डिग्री सेल्सियस में देखेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन अगर आप फ़ारेनहाइट में नापेंगे उसी को तो 98.6 फ़ारेनहाइट निकलेगा। लेकिन ऑप्शन में 98.6 है नहीं, 98.4 आपका ऑप्शन लग सकता है।
ऑप्शन नंबर 1 लगा दीजिए 98.4 फ़ारेनहाइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पुरुष खिलाड़ियों को दिया जाने वाला खेल पुरस्कार कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लक्ष्मण पुरस्कार जो है पुरुष खिलाड़ियों को और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार महिला खिलाड़ियों को दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को मिलता है राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, ये सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को मिलता है। वीर सम्मान जो होता है वीर पुरस्कार सैनिकों को मिलता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ कोच को मिलता है, राष्ट्रीय स्तर का एक प्रकार से पुरस्कार है। अर्जुन पुरस्कार सब सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को, द्रोणाचार्य पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ कोच को दिया जाता है राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, ध्यान रखेंगे इन चीजों को, प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, युक्ति डंबल चेन किस खेल से संबंधित है? युक्ति डंबल चेन जो होता है ये वॉलीबॉल से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको बता दूं कि वॉलीबॉल का मैं भी बड़ा अच्छा खिलाड़ी हूं, मैं शॉटर का काम करता हूं, मतलब कि जैसे वॉलीबॉल में मुझे कहीं पर भी खिला लो, चाहे सर्विस मरवा लो, ठीक है, चाहे आप जो है सेंटर खिला दो, चाहे आप जो है बनाने के लिए बोल दो, चाहे आप मारने के लिए बोल दो, चाहे आप मतलब कि कहीं पर थर्ड मैन खिला दो, कहीं पर खिला दो, मैं वॉलीबॉल का बड़ा अच्छा खिलाड़ी रहा हूँ, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम एशियाई खेल का आयोजन हुआ था नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 मार्च से लेकर के 11 मार्च 1951 में आयोजन किया गया था इसका प्रथम एशियाई खेलों का, जिसमें 11 देश ने भागीदार हुए थे, 11 देशों ने भागीदारी करी थी। 489 एथलीट जो थे इसमें शामिल हुए थे। 6 खेल हुआ था कुल मिलाकर के और 57 स्पर्धाएं कुल मिलाकर के इसमें हुई थी, यानी 57 स्पर्धाएं हुई थी, 6 खेल हुआ था, 489 एथलीट शामिल हुए थे, 11 देश के लोगों ने भाग लिया था इसमें, ठीक है। 1951 में ये खेल प्रथम एशियाई खेल आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। 4 मार्च से लेकर के 11 मार्च तक आयोजन हुआ था इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर प्रश्न आपका आ चुका महोदय। प्रश्न है, आप साइड शब्द का प्रयोग होता है। आप साइड शब्द का प्रयोग किस में होता है? फुटबॉल में होता है। फुटबॉल जो होता है 90 मिनट का खेल होता है, उसमें 2 हाफ होते हैं 45-45 मिनट के, 11 खिलाड़ी फुटबॉल में खेलते हैं, ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, प्रश्न आपसे परीक्षा में आ सकता है, ठीक है। 12 खिलाड़ी कुल होते हैं, कुल मिलाकर के मैदान पे 9 खिलाड़ी खेलते हैं, ठीक है, किसमें? खो खो में, क्लियर, ये बात आप ध्यान रखें। तो खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? कुल मिलाकर के 12 खिलाड़ी खो खो में खेलते हैं, 9 खिलाड़ी मैदान पर खेलते हैं। तो ये सब प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए बता रहा हूँ। खो खो में आप देखते हैं जो शब्द का प्रयोग होता है, जैसे खो, टर्निंग, फेस, ठीक है, इसके अलावा पोल, टच, लाइन, फाउल, ये सब आपका शब्द खो खो में प्रयोग करते हैं। लेट, ड्यूक, एस, फॉल्ट, ये सब आपका टेनिस में प्रयोग करते हैं। लेट, रेली, ठीक है, एग बॉल, ठीक है, सर्विस, ये सब टेबल टेनिस में आपको देखा जाता है, क्लियर। तो इस तरीके से अलग अलग शब्दों के लिए मैंने आपको बता दिया। 25 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी बेटा कब? 7 अप्रैल 1948 को, इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। इसमें जब ये बना था उसमें सदस्य देश जो थे कितने थे? 194 देश थे, अब कुल मिलाकर के 202 हो चुके हैं। इसके महानिदेशक की बात किए तो इसके महानिदेशक थे डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस, जो भी लिखा हो, ठीक है। 2017 से 2022 तक ये रहे, फिर बाद में फिर से 2022 से 27 तक अभी भी ये महानिदेशक बने हुए हैं, ठीक है। अब आगे भी कुछ, तो 25 क्वेश्चन इसके हो गए, 26 उसमें मैंने बता दिए थे, तो 50 क्वेश्चन आपके हो गए। अब आगे और भी चीजों को बताते हैं आपको। 27 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका महोदय। प्रश्न, कौन मोटा नहीं होता है? योगी, खिलाड़ी, तैराक या सभी? देखिए, तैराकी जो होगा वो भी मोटा नहीं होगा, खिलाड़ी भी मोटा नहीं होता और योगी भी मोटा नहीं होता है, ये सब जो होते हैं मोटा नहीं होते हैं, क्लियर, ये बात आप ध्यान रखिए। तो करेक्ट आंसर क्या लगा देंगे आप? करेक्ट आंसर क्या लगा देंगे बेटा? बिल्कुल डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर लग जाएगा, ठीक है, 27 का डी ऑप्शन बिल्कुल लग जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 28 नंबर प्रश्न है। मोटापे से कौन सा रोग होता है बेटा? मोटापे से रोग होता है आपका हृदय रोग हो सकता है, उच्च रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, ये तीनों हो सकते हैं, डी ऑप्शन लगा दीजिएगा इसका। 29 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, एनईपी में 3 वर्षीय शिक्षा का क्या अर्थ है? एनईपी में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 3 वर्षीय शिक्षा का मतलब होता है स्नातक की उपाधि दी जाएगी, डिप्लोमा कोर्स आपको 2 साल पर मिलेगा, सर्टिफिकेट 1 साल पर मिलेगा, ठीक है। 30 नंबर प्रश्न आपका, मोटापे का प्रबंधन के लिए क्या किया जाता है? मोटापे के प्रबंधन के लिए आप पानी पी सकते हैं, मोटापे का प्रबंधन आप कैसे कर सकते हैं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। मोटापे का प्रबंधन के लिए क्या किया जाता है? गर्म पानी पीना, ठंडा पानी पीना, पानी ना पीना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। मोटापे के प्रबंधन के लिए कम पानी पीना, बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, आधुनिक काल में शारीरिक शिक्षा की क्या जरूरत है? रोग प्रबंधन के लिए, मोटापा प्रबंधन और सर्वांगीण विकास, सभी के लिए जरूरी होता है। आधुनिक काल में शारीरिक शिक्षा सभी के लिए जरूरी है, उपरोक्त तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न, शारीरिक शिक्षा में क्या कराया जाता है?
शारीरिक शिक्षा की अगर बात की बेटा क्या करवाया जाता है, फटाफट से आप बताएंगे। 32 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का बिल्कुल योग, खेल और शोध कार्य, ये तीनों कराए जाते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, एनईपी में 4 वर्षीय शिक्षा का क्या अर्थ है। आजकल 4 साल के बीए बीएससी बीकॉम होने लगे हैं। इसका मतलब होता है स्नातक और शोध सहित, ठीक है। स्नातक उपाधि भी मिलेगी और शोध की डिग्री भी आपको यहाँ पर कुछ मिल जाएगी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 34 नंबर प्रश्न, दक्षता को नकारात्मक रूप से क्या प्रभावित करता है। दक्षता को नकारात्मक रूप से क्या प्रभावित करता है बेटा। 34 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। डी ऑप्शन, चिंता और अवसाद इसको प्रभावित करती है। 35 नंबर पर सुयोग्यता को नकारात्मक रूप से क्या प्रभावित करता है। सुयोग्यता को जीवन शैली, जीवन लक्ष्य, आराम या कोई नहीं। तो सुयोग्यता को जीवन शैली आपकी प्रभावित करती है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, आप मोटापा किसे मानते हैं। सामान्य से 21% वजन बढ़ना, पतला ना होना, मोटा दिखना। सामान्य से 21 या 20% वजन अगर बढ़ जाता है आपका तो आप मोटे हैं, ठीक है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने ए लगा दिया है उनका बिल्कुल राइट आंसर 36 का ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 36 का। 37 नंबर प्रश्न है, सभी रोगों का मूल कारण क्या होता है। सभी रोगों का मूल कारण होता है मोटापा और कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन ए एंड बी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। 38 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, सुबह खाली पेट पानी पीना कौन सी जीवन शैली में आता है। सुबह खाली पेट पानी पीना जो होता है बेटा, ये भारतीय, विदेशी या पुरानी या नई। तो सुबह खाली पेट पानी पीना ये भारतीय शैली में आता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। योगा चित्त वृत्ति निरोधा या क्या होता है। योगा चित्त वृद्धि निरोधा ये योग की परिभाषा है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कर्म योग का मुख्य आधार क्या होता है। कर्मयोग का मुख्य आधार क्या होता है बेटा, कर्म, ज्ञान या ध्यान, बताएं। 40 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी ऑप्शन कर्म होता है। अगला क्वेश्चन 41 नंबर, योग की उत्पत्ति किस देश में हुई है। योग की उत्पत्ति किस देश में हुई है, फटाफट से आप बताएंगे। 41 नंबर, योग की उत्पत्ति भारत में हुई है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भक्ति योग का मुख्य आधार क्या है। भक्ति योग का मुख्य आधार क्या होता है, 42 नंबर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी, भक्ति करना, ठीक है। 43 नंबर प्रश्न, योग में शारीरिक कसरत को क्या कहते हैं। योग में शारीरिक कसरत को क्या कहते हैं। 43 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उसको हम आसन बोलते हैं। ए ऑप्शन, मोटापे का असली कारण क्या होता है। मोटापे का असली कारण होता है क्या बेटा। 44 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर आपका वंशानुगत, ठीक है, वंशानुपात, वंशानुपात बिल्कुल। अगला क्वेश्चन 45 नंबर प्रश्न है, योग में श्वास लेना, छोड़ना और रोकना क्या कहलाता है। तो इसको क्या बोलते हैं। 45 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा पूरक को रेचक और कुंभक, बी ऑप्शन। पूरक, रेचक और कुंभक। सांस को लेना, सांस लेने को पूरक कहा जाता है। सांस छोड़ने को रेचक कहा जाता है और सांस रोकने को कुंभक कहा जाता है। यानी जब आप ऐसे करते हैं, सांस लेना, सांस ले रहे हैं तो ये पूरक हो जाएगा, ठीक है। सांस को आप छोड़ रहे हैं, रेचक। सांस को आप खींच रहे हैं, रोक रहे हैं अंदर, रोके हैं बहुत देर तक, तो ये आपका हो जाता है सांस रोकने की प्रक्रिया कुंभक, सांस छोड़ने की प्रक्रिया रेचक और सांस लेने की प्रक्रिया पूरक कहलाती है। प्राणायाम के 3 भाग होते हैं, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 46 नंबर प्रश्न, मनोरंजन के क्षेत्र में क्या आता है। मनोरंजन के क्षेत्र में क्या आता है, फटाफट से आप बताएंगे। 46 नंबर, मनोरंजन के क्षेत्र में आपका शिक्षण, कार्य, उपचार, विधि, शोध, ये सब मनोरंजन के क्षेत्र में आ सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न, ज्ञान योग का एक मुख्य आधार क्या है। ज्ञान योग का मुख्य आधार क्या होता है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 47 नंबर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 47 नंबर का 47, बिल्कुल ए ऑप्शन। ज्ञान योग का मुख्य आधार है ज्ञान, ए ऑप्शन। कुंजरू समिति कब बनी थी। कुंजरू समिति 48 नंबर, सी ऑप्शन, 1961 में बनी थी कुंजरू समिति। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 49 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, भारतीय बच्चों में मोटापे का कारण क्या होता है। मोबाइल गेम, फास्ट फूड, योग ना करना है, सभी, बताएं। 49 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, ये सभी की वजह से भारतीय बच्चे मोटे होते जा रहे हैं। 50 नंबर प्रश्न आपका, कौल कपूर समिति कब बनी थी। कौल कपूर समिति बताएं। 50 नंबर, कौल कपूर समिति 1960 में बनी थी। 1960, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न आपका आ चुका है, गीता में योग की कौन सी परिभाषा दी गई है। गीता में योग की कौन सी परिभाषा दी गई है। 51 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 51 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। यानी समत्त योग उच्चते और कर्म कौशलम योगा, ऑप्शन नंबर सी, दोनों परिभाषाएं योग की दी गई गीता में। अगला क्वेश्चन 52 नंबर देखेंगे, खेल कूद की तदर्थ समिति कब बनी थी। खेल कूद तदर्थ जांच समिति, खेल कूद तदर्थ जांच समिति कब बनी थी। 52 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल 52 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 1941 में बनी थी, बिल्कुल 1941। 52 नंबर का 52 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1958, बिल्कुल 1958। 52 नंबर का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 1958 में, ठीक है। 53 नंबर, शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन केंद्रीय परामर्श बोर्ड कब बना।
शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन का केंद्रीय परामर्श बोर्ड कब बना था? 53 नंबर बताएं। बिल्कुल 1925 में बना था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। तो 53 नंबर यहाँ का हो गया आपका, और 25 उधर मैंने बताया था। और भी चर्चा करते हैं। 25 आपका हो गया। तब 26 नंबर प्रश्न आप देख लीजिए। प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? उनका नाम था हंसा शर्मा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीटी उषा अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री इनको मिल चुका है। पहली महिला आईपीएस थी किरण बेदी। 2000 ईस्वी में खेल जूडो के लिए हंसा शर्मा को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था। ठीक है, जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को मिलता है। 27 नंबर प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को, चूंकि इसी दिन जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी 1948 में। 28 नंबर प्रश्न, डेकाथलॉन में कितनी प्रतियोगिताएं होती है? डेकाथलॉन में 10 प्रतियोगिताएं होने वाली स्पर्धा 2 दिनों तक चलती है। तो 10 प्रतिस्पर्धाएं होती, ध्यान रखेंगे। जबकि आपका हेप्टाथलॉन में 7 प्रतियोगिताएं होती हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 29 नंबर प्रश्न है, महिला खो खो टीम में कितने खिलाड़ी खेलती हैं? महिला खो खो टीम में 9 खिलाड़ी खेलती है मैदान पर, और 3 खिलाड़ी अतिरिक्त होती है। कोई खिलाड़ी अगर चोटिल हो जाती तो उसके लिए कुल मिलाकर के 12 खिलाड़ी होती हैं। 9 मैदान पर खेलती है, 3 रिजर्व होती हैं। 30 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, मानव शरीर की सबसे छोटी पेशी कौन सी है? उसका नाम है आपका स्टेम्पेडियम पेंडी ठीक है, स्टेपेंडियस। स्टेपेंडियस ये मध्य कान की हड्डी होती है, 1 मिलीमीटर की होती है ये। ठीक है। 31 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो फीमर नाम की हड्डी होती है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो आपका जो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत इनमें से आपका पड़ेगा वो हो जाएगा आपका अंडा। अंडा जो होता है उसमें 9 अमीनो एसिड ज़्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए अंडा जो है प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। ठीक है, अमीनो एसिड संतुलित इसमें ज़्यादा होता है। बाकी प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत अंडा बेसिकली माना जाता है, लेकिन सोयाबीन जो है 36 से 40 ग्राम प्रोटीन इसमें होता है। तो सोयाबीन, अगर अंडा ना हो तो सोयाबीन लगा देंगे, क्योंकि सोयाबीन में वनस्पति के हिसाब से सोयाबीन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और अगर ओवरऑल देखा जाए तो अंडे में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, किस सन में साई की स्थापना हुई थी? स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण की स्थापना 1984 में हुई थी, नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन आपका, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? तो भारत रत्न मिला है सबसे पहले 2014 में सचिन तेंदुलकर साहब को। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जबकि पीटी उषा को उड़न परी कहा जाता है, और पद्म श्री और पद्म भूषण दोनों मिल चुका है। ठीक है, के मल्लेश्वरी वेट लिफ्टर हैं, ये वेट लिफ्टर थी, ओलंपिक पदक जीत चुकी हैं के मल्लेश्वरी। विश्वनाथन आनंद जो हैं शतरंज के बड़े अच्छे खिलाड़ी, पद्म विभूषण भी इनको मिल चुका है। 35 नंबर प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता? तो भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने जीता है स्वर्ण पदक। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 87.58 मीटर इन्होंने भाला फेंका था 2021 में टोक्यो ओलंपिक में। ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, रक्त कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? रक्त कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स। क्लियर। आगे देखते हैं। 37 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, श्वेत रक्त कोशिकाएं। श्वेत रक्त कोशिकाओं की अगर बात की, श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो 14 से 20 दिन का होता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, महिला हेतु भाले का भार कितना होता है? महिला के लिए भाले का भार 600 ग्राम होता है। ठीक है, लंबाई कम से कम आपकी 2.2 मीटर से 2.3 मीटर लंबाई हो सकती भाले की। जबकि पुरुषों की बात की तो पुरुषों की 800 ग्राम का भाला होता है। पुरुषों के लिए लंबाई 2.6 मीटर से लेकर के 2.7 मीटर का भाला होता है। 39 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, महिला हेतु गोला फेंक का भार। महिलाओं के लिए गोला फेंक का भार 4 किलोग्राम यानी 4 किलो का जो है वो होता है गोला, उसी को फेंकना रहता है महिलाओं को। पुरुषों के लिए यही गोला जो होता है 7.26 किलोग्राम का हो जाता है, यानी कम से कम 16 पाउंड का जो है फेंकना पड़ता है पुरुषों को। 40 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो मानव शरीर में 639 मांसपेशियां होती हैं, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो उनका नाम है नीता अंबानी, 2016 में शामिल हुई हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 42 नंबर प्रश्न है, 2024 ओलंपिक उद्घाटन समारोह में उसके ध्वजावाहक कौन थे? ध्वजावाहक थे पीवी सिंधु और जो है शरत कमल। पीवी सिंधु और शरत कमल जो थे इसके ध्वजवाहक थे। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 जुलाई 2024 सेनी नदी के किनारे जो है ये जो है शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 43 नंबर प्रश्न है, पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक किस वर्ष आयोजित किया गया था?
तो इसमें कोई महिला शामिल नहीं थी। एथेंस ग्रीस यूनान में हुआ था, प्रस्तावक थे पियरे डी कूबर्टिन, ये बात ध्यान रखेंगे। 14 देश ने शामिल हुआ था इसमें, 241 खिलाड़ी कुल मिलाकर के शामिल हुए थे। 6 अप्रैल से 15 अप्रैल तक चला था, जिसमें कुल मिलाकर के 9 खेल शामिल किए गए थे और 43 प्रतियोगिता इसमें हुई थी। ठीक है, 14 देश के 241 खिलाड़ी शामिल हुए थे। 1896 में ये चीज हुआ था। ठीक है, वेदों की संख्या कितनी है? 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 45 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न है, भोजन के पश्चात किया जाने वाला एक आसन कौन सा है? तो भोजन के पश्चात किया जाने वाला एक आसन कौन सा है बेटा? तो भोजन के पश्चात किया जाने वाला एक आसन होता है, उसका नाम है वज्रासन। ठीक है, वज्रासन ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने ए लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। 46 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 47 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। योग सूत्र में कितने सूत्र हैं? योग सूत्र में 196 सूत्र होते हैं। ठीक है, समाधिपाद 51 सूत्र होता है, ध्यान और समाधि से रिलेटेड है। साधनापाद अभ्यास से रिलेटेड है, 55 सूत्र होता है। विभूतिपाद योग की सिद्धियों के बारे में बताता है, 56 सूत्र है इसमें। कैवल्यपाद में 33 सूत्र हैं। ठीक है, मोक्ष और आत्मज्ञान से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्राणायाम में सांस अंदर लेने को क्या कहते हैं? प्राणायाम में सांस अंदर लेने को हम लोग पूरक कहते हैं, सांस छोड़ने को रेचक और सांस को रोकने को कुंभक कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 49 नंबर क्वेश्चन से भैया। प्रश्न, भगवत गीता में किस योग पर बल दिया गया है? भगवत गीता में कर्म योग पर बल दिया गया है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं। प्रश्न है, प्राणायाम अष्टांग योग का कौन सा भाग है? प्राणायाम अष्टांग योग का आपका चौथा भाग है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर पर नियम आता है, छठे पर धारणा है, 8वें पर समाधि है, पहले पर यम है, तीसरे पर आसन है, 5वें पर प्रत्याहार है और 7वें पर ध्यान है। ठीक है, ध्यान रखेंगे चीजों को। 51 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। पूरक कुंभक रेचक के बीच का अनुपात कितना होता है? 1:4:2 का अनुपात होता है, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। IOA का गठन कब हुआ था? 1927 में हुआ, इसका ए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब बेटा अगर इस वीडियो को आपने अधिक से अधिक मात्रा में लाइक किया, शेयर किया, तो मैं शाम तक जो होगा इसका पार्ट 2 भी बना दूंगा महासंग्राम रिवीजन क्लास का। ठीक है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। बाकी इतना जो है आपके लिए पर्याप्त है, बाकी मैं और भी बता दूंगा अगर आपने इस पर लाइक किया तो। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।